हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नया टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम होगा बच्चे रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, कि गांव में और शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमारे पास उसका एक पूरा ट्री है, उसको समझ लेते हैं बच्चे। देखो, कहता है जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ग्रामीण बेरोजगारी है, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। पहला है एक डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। जबकि अर्बन के अंदर क्या है, एक इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जो ग्रामीण बेरोजगारी होती है वो क्या होता है कि डोमिनेट बाय, जो ग्रामीण बेरोजगारी है ना, गांव के एरिया के अंडर में जो बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर मेनली दो कैटेगरीज पाई जाती हैं। एक तो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि वो क्या होती है। कहता है इट इज अ सिचुएशन अनएम्प्लॉयड अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन ए जॉब इज मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट के बच्चे जहां पर के किसी काम को करने के लिए जितने वर्कर चाहिए ना, उससे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बात बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, गांव में 1 एकड़ ज़मीन है बच्चे, ठीक है, वहाँ पर उस 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर 4 लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, जबकि परिवार या फिर गांव में लोग क्या करते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए 5-6 ऐसे लोग काम कर लें। मतलब क्या, वो एक्स्ट्रा क्या, उनके पास काम तो है ही नहीं, चलो अपना ही काम कर लिया जाए। जरूरत तो वहां पर 4 लेबर्स की, लेकिन काम कितने कर रहे हैं वहां पर, 5 या 6। जो ऐसी सिचुएशन होगी ना बच्चे, जो 2 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनको स्टिल अनएम्प्लॉयड काउंट किया जाएगा। पर वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको काउंट अनएम्प्लॉयड किया जाएगा। जो सिचुएशन होगी वहां पर उसको कहा जाएगा डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कहता है अगर हम ऐसी एम्प्लॉयमेंट को हटा भी लें, ठीक है, उनको काम से हटा भी दें, तो भी जो हमारी प्रोडक्शन होगी ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फिर भी उसमें उसके अंदर कोई भी फॉल नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, इसके कुछ सिस्टम है वो बता देता हूँ आपके, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। देखो बच्चे, एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के कारण क्या होता है कि लोग अपने काम खुद करते हैं। ठीक है, जैसे फार्मिंग फैमिलीज हो गए वगैरह, अपनी ज़मीन पर खुद ही काम करते हैं वो। ठीक है, या फिर जो हमारा जो पर पर्सन के हिसाब से जो ज़मीन है ना, लैंड होल्डिंग्स है, वो लगातार श्रिंक कर रहे हैं, कारण बढ़ती हमारी बढ़ती पॉपुलेशन। और दूसरा कि लोगों के पास काम नहीं है करने के लिए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थोड़ी हैं, जिससे क्या होता है कि लोग ऐसे जो अपने पुश्तैनी काम है उन्हीं की तरफ लगातार ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये सिचुएशन थी, ये कुछ वो सिचुएशंस हैं जिनके कारण डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जाती है या फिर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखो, जैसा नाम है इसका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ सीजन से रिलेट करती होगी। कहता है इट इज़ द काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट is a seasonal unemployment. It occurs simply because agriculture is a seasonal occupation. आप सभी को पता है एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। सीजनल का मतलब क्या बच्चे, सीजन के हिसाब से किया जाता है। जैसे 2 ही सीजन होते हैं, रबी और खरीफ का सीजन बच्चे, ठीक है, जहां पर मेनली काम होता है। बाकी सीजन में वो किसान क्या होता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में चला जाता है। मतलब वो सिर्फ साल के इन्हीं तो कुछ टाइम पर काम करता है वो। ठीक है, जो ऑफ सीजन में वो क्या होगा बच्चे, अपनी जॉब से बाहर चला जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, कहता है एस्टिमेट है हमारे पास कि एक जो किसान है बच्चे, वो साल में 5 से 7 महीने एक अनएम्प्लॉयड की कंडीशन में रहता है, मतलब अनएम्प्लॉयड की कंडीशन बिताता है। कारण क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और रूरल एरियाज के अंदर ये कंडीशन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चे, आगे कहता है, हम लोग आगे पढ़ते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के जो शहरी बेरोजगारी है वो क्या होती है। कहता है इन अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयड पीपल आर ऑफन रजिस्टर्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, के जो शहरों के अंदर जो बेरोजगार होते हैं ना, वो अक्सर पाए बच्चे, जो शहरों के अंदर होता है एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, के वहाँ पर पूरा डेटा होता है कि कितने लोग शहर में, यहाँ पर हमारे ज़िले में, राज्य में, ठीक है, ज़िले के अनुसार भी होते हैं कि कितने मेरे ज़िले के अंदर कितने टोटल हैं जो काम करने लायक हैं, एजुकेट कितने हैं, उनके पास पूरा स्टैट्स होता है। ठीक है बच्चे, कितने काम करने लायक हैं, कितने काम कर रहे हैं। तो बेरोजगार क्या कर लेते हैं, अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड करा लेते हैं। एक सरकारी संस्थान होता है वो,
ठीक है, जिला, जिसको जिला रोजगार कार्यालय भी कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, सरकार उनको भत्ते वगैरह देती है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तो ऑफनली ऐसा होता है कि लोग अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड करा के रखते हैं। कहता है कि हमारे पास कुछ डेटा है, बिटवीन 1961 टू 2008 द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, कि 1961 से लेके 2008 के बीच में जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड थे ना, कहता है रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैज इंक्रीज, वो लगातार इंक्रीज किए मोर देन 8 फोल्ड्स, वो 8 गुना तक इंक्रीज किए बच्चे। 1961 में 32 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड थे हमारे देश के अंदर, जबकि 2008 में 270 लाख तक के पहुंच गए बच्चे, वो 8 गुना तक इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब जो शहरों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती है, उसको हम लोग दो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग समझते हैं। पहली है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है इट इंक्लूड दोज इलिटरेट पर्संस, ये वो अशिक्षित लोगों को इंक्लूड करता है इस कंडीशन के अंदर, हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कोई माइनिंग की इंडस्ट्री होगी, ट्रांसपोर्ट की होगी, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, जो लेबर के तौर पे काम करना चाहते हैं। ठीक है भाई, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो इंडल्ज कर रहे हो, मतलब इलिटरेट पीपल्स। ठीक है, कहता है उसके कुछ प्रिंसिपल कॉजेज हैं जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। पहला क्या, रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, कि जो लगातार हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहती है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरियाज, कि अर्बन एरियाज में जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार इंक्रीज करती जा रही हैं। मतलब उसके कारण क्या हो रहा है कि जो गांव से लोग हैं वो भी शहरों में काम करने आ रहे हैं, मतलब माइग्रेशन भी हो रहा है। जॉब के चक्कर में वो गांव से निकल के शहरों में आ जाते हैं। जैसे लोग अपने लोकल एरिया से निकल के बच्चे दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, चंडीगढ़ ऐसी जगह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं काम करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट में कहता है कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज है ना, वो मेनली कहाँ पर रिलाई करती हैं बच्चे, वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या होता है कि कम लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो कम लेबर की जरूरत के करके क्या करते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो वो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वो क्रिएट कर देते हैं। तो मतलब जो लेबर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाती है हमारी। ठीक है भाई, आगे कहता है वो, देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो कौन से, कहता है ये हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी सिचुएशन है बच्चे। आज भी आप लोग देख लेना, हमारे देश के अंदर जो पढ़े लिखे बेरोजगार है ना, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये सोशल पीस और हार्मनी के लिए, जो सामाजिक चीज़ें हैं ना, उनके लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। कारण क्या, कुछ कारण है बच्चे इनके पीछे। पहला क्या, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, भाई के जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ती क्यों जा रही है। देखो, एक तो बच्चे जो हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ होगी, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स हैज़ सब्सटेंशियली इंक्रीज, जो नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल हैं वो लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। वैसे बच्चे ये सिर्फ इसके पॉइंट है, ये कोई कंडीशन ऐसी बुरी कंडीशन नहीं है। हमारा देश एक शिक्षित देश होना चाहिए। ठीक है, जबकि साथ में जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, इसको भी सुधारना चाहिए। ठीक है बच्चे, सेकंड पॉइंट में कहता है जो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम है ना, ये तो एक बहुत सच बात है बच्चे, कि इंडिया के अंदर एक एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है। आज भी आप लोग देख लेना, कोई भी आपसे बात करता है तो सिर्फ आपके मार्क्स की बात करता है, आपके नॉलेज की बात नहीं करता। सभी यही पूछते हैं 10th में कितने मार्क्स हैं, 11th कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, सिर्फ मार्क्स की बात करते हैं। डिग्री ओरिएंटेड हमारे यहाँ पर एजुकेशन होती है, जबकि नॉलेज ओरिएंटेड लोग कब यहाँ पर इतना ध्यान इस पर नहीं दिया जाता। ठीक है बच्चे, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल है। ठीक है, आगे कहता है कि जो साइज है हमारे पास एजुकेटेड लेबर का, ठीक है, एजुकेटेड लेबर का, वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। कारण क्या, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ी है। ठीक है बच्चे, ये कुछ पॉइंट्स है हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के। आगे देखते हैं कि हमारे पास दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट और होती है बच्चे। ठीक है, कहता है रूरल, ये दोनों एरियाज के अंदर होती हैं, रूरल में भी और अर्बन में भी। एक होती है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, के जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक वो सिचुएशन है बच्चे, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग दोज पीपल, जो एक एज ग्रुप है ना बच्चे 15 से 19 साल के बीच में, वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, जो रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी दोनों जगह होती है।
ठीक है। यहाँ पर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों तरह के पर्सन यहाँ पर आते हैं, ठीक है बच्चे। और जो कहता है कि जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है बच्चे एक वाइट कॉलर जॉब, ठीक है। जो एजुकेटेड पर्सन्स होंगे, देन अनएजुकेटेड पर्सन्स लुकिंग फॉर वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब मतलब एक वो जो है ना बच्चे, एक नौकरी होती है, इन्फॉर्मल कपड़े डाल के जाते हैं, कॉलर मतलब एक अच्छी सी प्रेस कॉलर होता है, इसलिए इसको वाइट कॉलर जॉब भी कहा जाता है, जो मेनली इस एरिया के अंडर मिलती है, इस एज ग्रुप के अंडर में मिलती है। आगे हमारे पास वुमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है हार्डली 22% ऑफ द वुमेन आर अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री, कि हमारे देश की टोटल जो वर्क फोर्स है उसमें जो वुमेन्स का शेयर है उसमें सिर्फ मात्र 22% महिलाएं ऐसी हैं जो काम करती हैं। रफली 78% ऑफ वुमेन्स आर बिजी इन डोमेस्टिक क्योर्स, कि जो बाकी जो 78% है वो कहाँ बिजी हैं बच्चे, अपने घरेलू कार्यों के अंदर बिजी हैं। मतलब हमारे देश में जो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो मेनली जो मेल पर्सन है, मेल डोमिनेंस है, वो ज़्यादा दिखती है आज भी काम के अंदर। अगर फीमेल्स का भी कंट्रीब्यूशन हो तो मतलब हमारे देश के अंदर आउटपुट कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, और अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो बच्चे हमारी जीडीपी ग्रोथ किस लेवल तक इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को सोच के देखिए, ठीक है बच्चे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, और वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव या सजेशन है बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पुट आउट कीजिए, ठीक है बच्चे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।